इब्राहिम हमेशा कहते थे, एंड आई कोट, शमशान में पड़े हुए कई लाशें जब वो जिंदा थे ये सोचे होंगे कि दुनिया उनके बिना कैसे चलेगी। जो ऐसे सोचे वो चले गए और दुनिया अभी भी चल रही है। हम आते हैं खाली हाथ, हम जाते हैं खाली हाथ, हम आते हैं खाली हाथ, हम जाते हैं खाली हाथ। बदल कर रिश्तों के लिबास पहन कर क्यों झूठे नकाब, बदल कर रिश्तों के लिबास पहन कर क्यों झूठे नकाब। आखिर सबको मरना है ये तथ्य है, कड़वा सत्य है, ये तथ्य है, कड़वा सत्य है। तू मत समझ तू सबसे बड़ा, तुझसे भी बड़ा जरूर होगा। क्या तेरा घमंड यहाँ, तू भी एक दिन जहन से जाएगा। रख मत तू भरम, गिने जाएंगे तेरे करम। ये तथ्य है, कड़वा सत्य है, ये तथ्य है, कड़वा सत्य है। हम आते हैं खाली हाथ, हम जाते हैं खाली हाथ। इस वक्त मुंबई में काफी सुकून है, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। 40 बरस पहले जब ये शहर डी कंपनी के कंट्रोल में था। डी कंपनी के दाऊद इब्राहिम को मैं बहुत स्टडी किया। मैं क्रिमिनल नहीं हूं, लेकिन मुझे बचपन से ही क्रिमिनल्स को स्टडी करने की एक बहुत बड़ी कीड़ा थी। उस वक्त बहुत गैंगस्टर लोग दाऊद के जैसे बंबई का किंग बनना चाहते थे, और आज दाऊद का नाम पूरी दुनिया में फेमस है और उनके नाम उनके पड़ोसी भी नहीं जानते। उस वक्त की दाऊद की बढ़ती लालच देखकर कुछ उनके वेलविशर्स उनसे कहते थे कि एक आंख से तू जितनी दूर देख सकता है उतना ही दूर तुझे दोनों आंखों से भी दिखेगा। तो फिर ये 3-4 आंखों के पीछे भागने की क्या जरूरत है। लेकिन उस वक्त उन वेलविशर्स को अंदाजा भी नहीं था कि उनसे कई दूर दाऊद देख रहा था किसी और दुनिया को। वैसे हर एक की दुनिया एक सी नहीं होती। जितनी बड़ी सोच उतनी बड़ी दुनिया। डी कंपनी आज अपने देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है। यहां तक कि अमेरिका का सीआईए भी डी कंपनी को अपने मोस्ट वांटेड लिस्ट में लगा दिए।
उस खतरनाक कंपनी की शुरुआत हुई थी 1980 में आधी रात को दोंगरी के इलाके के इस सोनिया बार में, जहां गैंगस्टर समद खान और हमीद मजीद के बीच एक लड़की को लेके हुए एक झगड़े को लेके। इस आदमी का नाम इशरत खलील था और ये मर गया। इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, ये जानने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा गैंगस्टर समद खान के बैकग्राउंड में। ये है समद खान, अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला का भतीजा। लोग इसे समद शैतान के नाम से ज्यादा जानते थे। दूसरों को छोड़ो, समद खुद को पता नहीं कि इसने आज तक कितने मर्डर किया है। समद खान का दुश्मन थे हमीद और मजीज। हमीद मजीज दोनों भाई थे, पर एक बाप के नहीं लगते। लेकिन है क्या है कि उनके माँ अलग है। दोनों भाई स्मगलर अजीज दिलीप के बेटे हैं और अजीज दिलीप समद शैतान के चाचा और अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला की एक बहुत करीबी दोस्त। इनके नीचे काम करने वाले सब छोटे मोटे गुंडे लोग हैं। लोग ये गलत सोचते कि गली के गुंडे भाई बनते। सच तो ये कि पैसे वाले ही भाई बनते और गली के गुंडे उनके नीचे काम करते। और पैसे की ताकत सिर्फ दो चीज के आगे झुकती है, एक है डर और दूसरी खूबसूरत औरत। शीतल नाम की इस खूबसूरत लड़की की वजह से शुरू हुआ था वो झगड़ा। भाई मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है भाई, इधर कोई लफड़ा नहीं, मेरा पूरा रेस्टोरेंट बर्बाद हो जाएगा। भाई प्लीज, भाई प्लीज, भाई। ए समद, छोड़ दे शीतल को और उसे फैसला करने दे, वो क्या चाहती है। कर फैसला, कर फैसला। साली रांड, ए इशरत, जा जाके लेके आ उसको भी। तेरे 5 और मेरे 15 सुला देंगे। क्या बोलता है? हाँ चलो रे। भाई अपना इशरत मर गया भाई, और अभी पुलिस वाले आएंगे, निकलेंगे तो अच्छा होगा भाई। ये जो इंस्पेक्टर जीप से उतरा है, इसका नाम भगवान है। बाई लोगों को बनाने वाले सबसे बड़े बाई होते हैं पुलिस वाले। अपने जेब भरने के लिए पुलिस को क्रिमिनल्स की बहुत जरूरत पड़ती है। मेरा नहीं मालूम, मैं थोड़ा लेट आया था। इशरत जो मर गया, मैं उसको देखा नहीं है कभी। जब देखा नहीं तो नाम कैसे जानता है? बढ़िया। मेरे सामने इशरत को मारा, साला समद खान को धमकी देता है। समद खान को छोड़ूंगा नहीं। जो हो गया सो हो गया समद, भूल जाओ उसे। कैसे भूल जाऊं? वो दोनों हरामजादे नामर्द साबित कर गए मुझे सबके सामने। तो जो करना था उधर करना चाहिए था, यहाँ चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। हरामजादी समद खान को बोलती है? बहुत लंबी हो गई है तेरी जबान।
समद खान हूं मैं, समझे? समद खान हूं मैं साले। मर हरामजादी, मर साले। थू। अमित, अजीत, बाहर निकलो मादर चोदो। समद खान आया है, समद खान, बाहर निकलो। आओ सालो, कहाँ छुपे हो? ए समद, क्या हुआ? ए चूतिए, कहाँ है तेरे पिल्ले? समद, अगर तू करीम भाई का भतीजा ना होता ना, तो तुझे मार के तेरी लाश बाहर फेंक देता। क्या बोला? चूतिए, समद छोड़। ये क्या हो गया इसको? नाना, ये क्या किया तुमने? क्या किया तुमने इसके साथ? या अल्लाह! साला कमीना, तुमको मालूम भी है तुमने किसको मारा है? अजीज मेरा भाई जैसा था। माफ कर दे इसे, माफ कर दे करीम भाई। मैं पियला था। चूतिया समझता है मुझे क्या रे? है? नहीं भाईजान, नहीं भाईजान, नहीं नहीं, हट रहीम, अभी इसकी गर्मी उतारता हूँ। इकलौता है भाईजान, जाने दो उसे भाईजान। भाईजान तो जाने के लिए बोल इसको, और अंडरग्राउंड रहने के लिए बोल। समझा समझ, निकल, अबे निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल, चल, चल निकल। अरे मादरचोद, आंखें नीचे कर नीचे आंख। अब अगर मैंने कहीं भी सुना कि इसने कुछ किया है, तो उसी वक्त इसको मार दूंगा। करीम लाला की ये बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि करीम और समद के खून के रिश्ते होने की वजह से बहुत से लोग ये सोचने लगे लाला का गुस्सा सिर्फ दिखावा था। बाप के मरने के 10 दिन तक भी हमीद और मजीज समद को ढूंढ नहीं सके, तो उन लोगों ने वो काम मुंबई के छोटे मोटे गैंग को देने का सोचा। आज हर एक गैंग को मैं एडवांस पैसा दूंगा, और जो भी गैंग समद का पता लगाया या उसे मारा, उसे इस एडवांस का 10 गुना पैसा मिलेगा। कोना कोना छान मारो, निकालो बिल से उस चूहे को, जिंदा या मुर्दा। ये है साबिर इब्राहिम कसकर, और इसके पीछे आउट फोकस में जो खड़ा है उसका छोटा भाई दाऊद इब्राहिम कसकर। ये दोनों उस वक्त डोंगरी में साबिर दाऊद गैंग चलाते थे। ए दाऊद, क्या लगता है बड़ी गेम में जाने का मौका तो है? रिस्क भी है। रिस्क नहीं लिया तो अपने धंधे में आने का क्या मतलब? समद के साथ पंगा लेना इतना आसान थोड़े ना है। किसने कहा ऐसे काम आसान होते हैं? आसान काम दफ्तर में होते हैं, अपने धंधे में नहीं। लेकिन भाई, मुझे नहीं लगता है काम इतना सीधा है जितना आपको लग रहा है। सीधा बहुत लंबा होता है। टाइम किधर है अपने पास? तभी तो शॉर्टकट मांगता है अपने को। हाँ, वो तो है। हमारे इस शॉर्टकट के चक्कर में आज फिर अब्बा का सुनना पड़ेगा। साबिर और दाऊद दोनों क्राइम ब्रांच के इस हेड कांस्टेबल इब्राहिम कसकर के बेटे थे। आप अगर अब ये पूछेंगे पुलिस के घर क्रिमिनल कैसा, पीर के घर शैतान और शैतान के घर पीर, जैसे आज दाऊद का अपना बेटा पाकिस्तान में एक मौलाना है। शर्म आती है तुम दोनों को अपना बेटा कहने में। हर बार नया कंप्लेन। आज यहाँ किसी को धमकी दी, कल वहां किसी को पीटा, कहीं पर चोरी तो कहीं पर लूटमार। तुम दोनों एक काम करो, हमें और अपनी माँ को बस मार ही डालो। कम से कम इस जिल्लत भरी जिंदगी से आजादी तो मिल जाएगी। ऐसी क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में?
जो तुम लोग हम लोग मारने पर तुले हो। अच्छा लगता है अब्बू को ऐसे रुलाने में? बोलो। पेट परवरिश से नहीं भरता अम्मी, रोटी से भरता है। ए शकील, क्या है? क्या चक्कर है? कुछ नहीं रे। अरे जब से आप उन लोग भंसाली की शादी से आए ले, तू बहुत गहरी सोच में डूबा है। क्या चक्कर है? लगता है अपने छोटे को उसकी बीवी कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। ये चक्कर है। दो पूछ। ये साला अपन जैसा लोखा लोग से कोई शरीफ घर का लड़की कभी शादी बनाएगा? नो, बिल्कुल नहीं बनाएगा। अरे क्यों नहीं बनेगा भाई? हम लोग डोंगरी के तो हीरो लोग हैं। ए, चल सपने देखना बंद कर। खेल साले। अपन सोच रहा था यार, अम्मी बहुत बीमार रहती है। ये अभी घर का काम वाम नहीं होता है उससे, तो काम वाली लगा लेना भाई। इसके लिए शादी का फंदा गले में डालने की क्या जरूरत है? अरे इसको देना। मतलब क्या? शादी मतलब बर्बादी रे। अपना तो क्लियर है, जब भी मूड आए कमाटीपुरा जाने का, जो मना है बजा देने का, बस। सही बोला। बस खत्म। नो मच नो टेंशन। मतलब कुछ भी है? तेरे बाप ने तेरी माँ से शादी बनाया कि नहीं बनाया रे? अब जो गलती वो किया, वो गलती अपन भी करे क्या? अरे गलती तेरे बाप ने किया रे, तुझे पैदा करके। अली ज्यादा शाणबत्ती नहीं है। खेल देख, अपने पे आ गए तो कुछ भी। हाँ, ये शादी का रिवाज ना बहुत पुराना है। अपना बुजुर्ग लोग सोच समझ कर ये शादी का सिस्टम लाया होगा, वरना आज भी अक्खा दुनिया साला कुत्ता के माफिक बीच सड़क पर भका भक लगा रहता। ना किसी के बाप का पता होता, ना किसी की माँ का पता। लेकिन साला क्या करूं, अपने को प्रॉब्लम है। क्या खड़ा नहीं होता? देख चल, कोपचे में ले जाके बताता है मैं तेरे को खड़ा होता है। चल खेलना रे जोनी, कुछ भी बोलता रहता है तू। अली शाणे, तेरी तो 4 आइटम है रे। मेरा तो क्लियर है, मैं तो शादी उसी से करूंगा जिसे मैं प्यार करता हूँ। तो अभी तक क्या कर रहा था? नाटक, प्यार का नाटक। देख अली, ये गलत बात है। हाँ, किसी भी लड़की लोग के दिल के साथ खेलना अच्छी बात नहीं है, समझा ना? वो लड़की लोगों को ना सिर्फ सपनों की दुनिया ही पसंद है रे। ऊपर से चांद तारे दिखाओ और नीचे से गेम बजाओ। अपना तो ये स्टाइल है। ये जो प्यार का झमेला है ना, ये आज तक के किसी को समझ में नहीं आया। ये वो चिड़िया है जो बहुत कम पेड़ पे बैठती है, समझा क्या? लड़की क्या है, जिस दिन ये समझ गया ना साला, वही दिन प्यार को भी समझ जाएगा रे। इसका मतलब कोई भी आदमी कभी नहीं समझेगा। क्या रे, क्या चल रहा है इधर? फुल मस्ती चल रही है? हाँ साबिर भाई, ये शकील भाई को शादी करने का है, इसके लिए लड़की ढूंढो। क्यों रे शकील, बड़ा बैठा है क्या? अरे नहीं भाई, ये चूतिया लोग साला टाइम पास कर रहा, छोड़ो ना इनको। ये चूतिया बना। अच्छा भाई, वो हामिद मस्जिद के उधर कोई राड़ा हुआ क्या? बड़ा काम आया है। ये आमिर और आलम किधर है? आज अमिताभ बच्चन की फिल्म रिलीज हुई है ना, तो वो लोग थिएटर गए हैं। उन दिनों सिर्फ अमिताभ बच्चन की फिल्मों को ओपनिंग लगती थी और भीड़ इतना हुआ करती थी कि थिएटर वाले क्राउड को कंट्रोल करने के लिए आलमजेब और अमीर ज़ादा को बुलाते थे। ये है आलमजेब और ये उसका भाई अमीर ज़ादा। आलमजेब का स्टाइल था, वो आते ही की टांग तोड़ देता और उसकी दर्द से चीखने की आवाज़ के बैकग्राउंड में दूसरे लोगों को कंट्रोल करता। और वो इसलिए कि डोंगरी के लोग मारेंगे नहीं तो सुनेंगे नहीं। एक काम आया है। और ये एडवांस मिला है समद खान को पकड़ने का। और अगर पकड़ा या मारा तो इससे 10 गुना ज्यादा मिलेगा। अब आएगा मजा। साला एक ही काम में माला माल हो जाएंगे। लेकिन ढूंढेंगे कैसे उसको? जहां भी होगा ढूंढ लेंगे। साहूकार का पैसा हांडी में, मारवाड़ी का पैसा अंटी में, साला मियाँ भाई का पैसा रंडी में। एक नंबर चोदू है साला, उधर ही मिलेगा रंडियों के बीच में। नाच गाने का शौकीन है वो, डांस बार में भी हो सकता है। जहां सब सोचते हैं वहां नहीं होगा वो। एड़ा नहीं है वो,
ये जो हुआ वो साबिर दाऊद गैंग का काम नहीं। हमीद और मजीज को मैंगलोर के शेट्टी गैंग ने मार दिया। अंडरवर्ल्ड में दुश्मनी नई भी होती है और पुरानी भी, और हमीद मजीज जैसे को कभी दुश्मन एक नहीं होते। हमीद मजीज की मौत और समद खान के अंडरग्राउंड होने की वजह से अंडरवर्ल्ड में अचानक एक ठहराव आ गया, जिसकी वजह से हाजी मस्तान जैसे डॉन जो जुल्म की दुनिया में ना होने का दिखावा करते थे और अपना 2 नंबर का काम छोटे मोटे क्रिमिनल से जरिए कराते थे, उन्हें प्रॉब्लम होने लगा। तो हाजी मस्तान के पुरानी दोस्त करीम लाला ने उन्हें साबिर दाऊद गैंग का सिफारिश किया। सुनो, एक जमीन है, खाली करवानी है, 2 लाख अभी दूंगा। और 2 फुल एंड फाइनल काम खत्म होने के बाद। शुक्रिया भाई। शुक्रिया वगैरह की कोई जरूरत नहीं, ये तुम्हारे काम का दाम है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस। हमने पता किया है, उस बस्ती का लीडर है बाबा वाघमारे। कौन हो तुम लोग? कौन नहीं, ये पूछ क्यों? सुब्रो का जमीन इज्जत से छोड़ेगा या ऊपर भगवान के पास जाएगा तो बोल। मारने वाले तुम कौन होते हो? मारने वाला तो ऊपर वाला भगवान है। हम तेरे भगवान के भी भगवान हैं मादर चोद। आज हाथ काट रहा हूँ, इस दर्द को याद करके पूजा करना वाघमारे। अगली बार हाथ नहीं गर्दन काटूंगा। सलाम भाई। वालेकुम। आदाब। आदाब हाजी जी। आदाब। जो भी डोंगरी गैंग ने किया, हाजी मस्तान बहुत खुश हुए और वो साबिर दाऊद गैंग को हर तरफ सिफारिश करने लगे और गैंग बहुत पैसे बनाने लगा और अय्याशी भी करने लगे। जो खड़ा होता है वही बड़ा होता है। अब सब खत्म, सभी जगह पे छा गई, अब सब खत्म। कंपनी आ गई, अब बस खत्म, सभी जगह पे छा गई, अब सब खत्म। घर से भड़केगी चिंगारी, तेरे नाच चलेगी होशियारी। सारा धंधा है स्टार, अब तो जिंदा है स्टार, उसके आने से जैसे सबको सूंघ गया है सांप। न पूछे गोली सीधा ठाई ठाई ठाई, लाश पड़ी है सड़क पे ऊपर काय काय काय।
अपनी खबर मत खो, मेरी बात रट ले जरा और से सोच। यहाँ चलती नहीं है सॉरी, मिल देना दूसरी बारी। सबसे ज्यादा डाउन ना कुछ ज्यादा ना कम, नीचे से ऊपर तक अब बदल गया सिस्टम। कंपनी आ गई अब सब खत्म, सभी जगह पे छा गई अब सब खत्म। ऐसे निकलेगा स्पार्क, सब कुछ बदलेगा स्पार्क, एक फोन की घंटी से साला तू जाएगा कहाँ। जाल में फंसेगा तेरा पाँव पाँव पाँव, ना कभी फरेगा तेरा खाओ खाओ खाओ। सब चुटकी का है खेल, इसके आगे सब है फेल। तू फंसा है पिंजरे में, दुनिया तेरे लिए है जेल। कंपनी आ गई अब सब खत्म, सारी जगह पे छा गई अब सब खत्म। कंपनी आ गई अब सब खत्म, सारी जगह पे छा गई अब सब खत्म। और उधर करीम नाला के ऑर्डर पे बहुत दिनों तक अंडरग्राउंड होने की वजह से समद खान पागल होते जा रहा था। बाबा, सुनने में आया कि करीम चाचा ने ही मस्तान भाई से दाऊद साबिर गैंग का सिफारिश किया। मालूम है। करीम चाचा ये दाऊद साबिर को बहुत ज्यादा ही सर पर चढ़ा रहे हैं। करीम बहुत पावरफुल है, सब्र रखो, वक्त सबका आता है, हमारा भी आएगा। आमिर, वो वक्त अलग था। आज गैंग सिर्फ हमारे डर से चलता है, तो 50% साबिर दाऊद को क्यों? आलम, काम अभी अभी जोर पकड़ रहा है, और ये मत भूल साबिर का बहुत एहसान है हम तो पर। क्या एहसान किया? हमने भी तो काम किया ना। आलमजेब अमीरजादा और साबिर दाऊद के बीच दूरी बनने का कारण था विटामिन एम। विटामिन एम जब कम होता है तो लोग साथ में रहते हैं, और जब ज्यादा हो जाता है तो तू मैं अलग हो जाते हैं। क्या बोला? दिमाग में चर्बी ज्यादा चढ़ गई है तेरे, हाँ? देख रहा, देख 75% चाहिए इसको। सुना सुना दाऊद। फिर से बोल, फिर से बोल। 75%। आलम, इसको बोलने तो दे, तू बोल। हाजी भाई जो हम पे इतने मेहरबान हैं, किसकी वजह से? किसकी? भाई ने जो उनके साथ अच्छे रिश्ते कायम किए हैं, इसकी वजह से। और उसमें बहुत सोच और समझ लगता है, समझा, जो तेरे पास नहीं है। अगर मेरा हाथ नहीं तो तेरा सोच क्या करेगा? क्या ड्रामा है ये सब?
के बाद धंधा करेंगे। अरे कायदे में रहेंगे तो हम सब फायदे में रहेंगे। बने कुछ है नहीं और एक दूसरे को मारने में तुले हुए। बैठो। आलम, जॉनी जो बोल रहा है ठीक बोल रहा है, एक बार फिर सोच ले। आज के बाद आलमजेब और अमीरजादा हमारे गैंग में नहीं है, दूसरा गैंग बना रहे हैं वो लोग। और जो कोई भी उनके गैंग में जाना चाहता है जा सकता है। अब उन दोनों मादर चौदों को समझ आएगा और उनके भेजे में घुसेगा कि गैंग किसकी वजह से चलता है। कान खोल के सुनो सबके सब, सिर्फ एक बार बोलेगा मैं। आज से इधर धंधा करने का है तो पठान गैंग को हफ्ता देना पड़ेगा। क्या? पठान गैंग को हफ्ता देना पड़ेगा। 30%। कितना? कितना? 30%। और जो नहीं देगा वो जान से जाएगा, जान से जाएगा वो, समझे? भाई आलमजेब और आमिरजादा को बहुत हो गया। 5 से 10% हम दे सकता है, पन 30%। ये हमारा इलाका है, इसलिए उन चूतियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? अरे हम हैं ना तुम्हारे साथ और आगे भी रहेंगे। यहाँ पे कोई उन्हें 1 रुपया भी हफ्ता नहीं देगा। 1 फूटी कौड़ी देने की जरूरत नहीं है सालों को। भाई हम मारधाड़ करने के लिए किसी को भी गैंग में लेंगे तो आगे चलकर वो भी आमिर और आलम की तरह ही सोचेंगे। इसलिए अब से हम ऐसे काम खुद नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट देकर बाहर वाले से करवाएंगे। इससे हमारा काम भी होता रहेगा और पुलिस की नज़रों से भी बचेंगे। जंगल 1 और शेर 2, राड़ा तो होना ही था। और उन दोनों के बीच झगड़े इतने बढ़ गए कि मुंबई के सबसे बड़े डॉन करीम लाला, हाजी मस्तान और यूसुफ पठान, जो अंडरवर्ल्ड के सीनियर कमिटी थे, वो आपस में एक मीटिंग कर लिए। अगर ये लोग आपस में ऐसे ही लड़ते रहे तो आने वाले समय में हम सबके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। ठीक कह रहे हो लाला, हमें इनको अच्छे से समझाना चाहिए। तो बुला लो उनको। बुलाते हैं। तुम्हारे बीच के लड़ाई से पुलिस और दूसरे गैंग वाले फायदा लेंगे। हमारी बात मानो, हमने जो फैसला लिया है उस पे अमल करो। उसी तरह से अपने एरिया और धंधे दोनों आपस में बांट लो। हम सबको जिंदा रहना है तो मजबूरी में ही सही। एक दूसरे का दोस्त बनकर रहना होगा। आगे कोई भी प्रॉब्लम आया तो इस कमेटी को पूछे बिना कोई किसी को नहीं मारेगा।
लेकिन फिर भी किसी ने हमला किया तो ये कमेटी उसका दुश्मन बन जाएगी। हाँ, अब तुम दोनों यहाँ आओ, चलो चलो आओ इधर। चलो और गले मिलो। उस दिन दोनों गैंग में मनवाली हो गई। फिर साथ खाना पीना भी हुआ और मुंबई कुछ दिन के लिए शांत हो गया। आलमजेब अमीरजादा गैंग का पेट्रोल था डर और नफरत, और साबिर दाऊद का दोस्ती और प्यार। गोली चलाने से ज्यादा ताकत गले लगाने से बढ़ती है। दुश्मन बनाने से ज्यादा फायदा दोस्ती बनाने में होती है। जिएगा कौन मानेगा, नो गारंटी। कब तक कौन टिकेगा, नो वारंटी। फटेगा RTX का बम। तेरा अपने हौसले से बनेगा दो गुने का लाभ। टकटूर टूट ना दे घमंडी ये लड़ाई से तुम। दुश्मन को दोस्त मानो, धंधे को खूब बढ़ाओ चल। यहाँ जिएगा कौन मारेगा, नो गारंटी। कब तक काम टिकेगा, नो वारंटी।
बोल अब तुम नफरत को आज ही छोड़, मत भूल ये सच मसले का मुंह पे अभी तुम फोड़। सर पे टोकने से मिलेगा बस कान बारी आवाज, हाथे मिलाने से होता है एक नया अंदाज। यह जिएगा तो मानेगा, नो गारंटी, कब तक काम टिकेगा, नो वारंटी। क्या चल रहा है तेरा और सुजाता का? कुछ नहीं भाई, वो उसके अब्बा का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। क्या प्रॉब्लम है? कुछ करना है तो बता। नहीं नहीं भाई, मैं संभाल लूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। देख दाऊद, हजारों लड़कियां देखा है मैं, सुजाता अच्छी लड़की है। भाई वो साला समद खान खुद हमारे पास आकर हमसे मिलना चाहता है। अड्डा अच्छा है तुम लोगों का, तो बहुत बड़ा आदमी बन गया रे साबिर। धंधा भी अच्छा चल रहा है तुम लोगों का, पर धंधे को दौड़ाना चाहते हो तो मुझसे हाथ मिला लो। ज्यादा तेज दौड़ने से गिरने का खतरा भी तो बढ़ जाता है समद भाई। दाऊद सही कह रहा है। तुम लोग मुझे मना कर रहे हो, मुझे, समद खान को। तुम्हारी इतनी हिम्मत। करीम भाई की हम बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन समद भाई धंधे में हम यारी दोस्ती नहीं देखते, ये तो आप भी जानते हैं। चलो अच्छी बात, चलता हूं। ए दाऊद, इसका मतलब इसकी भी फट गई अपने से, हाँ? फटी नहीं है भाई, करीम भाई इसे अंडरवर्ल्ड से दूर रहने की वार्निंग दी है और इसको अच्छे से मालूम है इस वक्त करीम भाई हम पे कितने मेहरबान हैं। अगर हमारे साथ जुड़ गया, करीम भाई के साथ री एंट्री का चांस मिल सकता है इसे। अपना रास्ता बनाने आया था इधर ये। सही बोलता है, ये तो मैं सोचा ही नहीं। बोलिए समद भाई, कैसे आना हुआ? एक पठान अपने पठान भाइयों से मिलने आया आमिर। देखो, मेरी साबिर से तो कोई दुश्मनी है नहीं, पर हम पठान हैं, भाई हैं। हमें साथ मिलकर रहना चाहिए, साथ काम करना चाहिए। अच्छी सोच है आपकी समद भाई, हम दोनों भी यही चाहते हैं। लेकिन अगर इस समय हमने आपसे हाथ मिला लिया तो करीम चाचा हमारे खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं, सही वक्त आने पे हम जरूर आपसे हाथ मिलाएंगे।
नहीं दाऊद, नहीं ले सकती। तू लेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। पापा भी नहीं मानेंगे। क्यों? मजहब, तुम्हारा बैकग्राउंड। तो क्या सोचा? पापा को कैसे मनाऊं? इसका जवाब तुम्हारे पास ही होगा। चित्रा, मैं पागल हो जाऊंगा तुझे प्यार करते करते। इतना प्यार करता है तो शादी क्यों नहीं करता? इसलिए कि मैं धंधे वाली हूं। मैं कभी ऐसा बोला? तू जानती है ना मेरे फैमिली को। मेरा अब्बू हेड कांस्टेबल है। लाइफ में जैसा हम चाहते हैं जरूरी नहीं ऐसा हो। इतना मैं समझती हूँ। तू अपना मूड खराब मत कर। पता है, तू मुझे जितना प्यार करता है ना, मैं तुझे उससे कहीं ज्यादा प्यार करती हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी एक आस होगी ना। समझता हूँ। ओहो, क्या बात है। तू बड़ी मस्त लग रही है रे। साबिर ने दिया है। तेरा टाइम अच्छा चल रहा है, तभी तो तुझे साबिर जैसा मालदार पार्टी मिला। ए नंदा, मेरे साबिर के बारे में ऐसा मत बोल। वो सबसे अलग है। जब देखो मनमानी, ना अब्बा का सुनना ना मेरा। लेकिन अम्मी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, लड़की अच्छी है और मैंने उन लोगों को जबान भी दी है। मुझसे पूछा तक नहीं और जबान भी दिया है। एक माँ को अपनी बहू चुनने का भी हक नहीं। देखा हसीना, तेरी भाइयों की नजर में मेरी कितनी इज्जत है। वो बात नहीं है अम्मी। अम्मी, आप रोइए मत। भाई, अम्मी के लिए मान जाइए। साबिर भाई। सुजाता का बाप अपने भाई दाऊद को छोड़कर सुजाता की शादी किसी और के साथ करने की तैयारी कर रहा है और सुजाता को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। अरे ये जो बाहर चकाचक चमकता फिएट खड़ा है तेरा है? हाँ, क्या हुआ? घर उसमें जाने वाला है या एम्बुलेंस बुलाऊं? ए, तू कौन होता है? ए, चुप। ए बुढ़ाऊ, तेरी लड़की का निकाह मेरे भाई से ही होगा। अगर अभी भी तेरे भेजे में बात नहीं घुसी ना, तो ये गोली घुसेगी। नहीं भाई नहीं, रुको। तेरे को पता नहीं अभी ये लोग इधर सुजाता को देखने आए हैं। पता है मुझे, भाई ऐसे मामलों में जोर जबरदस्ती नहीं चलती। कोई भी तेरे इसको लेके उड़ जाएगा, कैसे संभालेगा तू? वो मेरा प्रॉब्लम है। तेरा प्रॉब्लम है? मैं संभाल। तू संभालेगा अब। संभाल। मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। आलम, आलम। साबिर भाई की शादी है।
कार्ड है, हथियार नहीं है। दुश्मन बनने से पहले हम दोस्त भी तो थे। जरूर आना। मेरा बच्चा। कुछ समझ में आया आमिर? इन मादर चौदों ने हमें इधर क्यों बुलाया है? हमारी गाड़ जलाने के लिए बुलाए भेड़ चौदों ने। कभी ना कभी तो मेरी शादी होनी ही थी। तो क्या तू अब मुझसे मिलने नहीं आएगा? चित्रा, तुझसे मिले बिना मैं नहीं रह सकता। पर हमारा शहनाज से छुप कर मिलना, उसे धोखा देना नहीं होगा। मैं नहीं मानता ये सब, और मैंने कहा ना, तुझसे मिले बिना मैं नहीं रह सकता। जिस तरह से बड़े बड़े नेता लोग, बिजनेसमैन, पुलिस वाले, फिल्म वाले उनके साथ जुड़ गए हैं, कुछ दिनों में हमारी गैंग खत्म हो जाएगी। आलम, कुछ करना पड़ेगा। अगर साबिर मर गया, दाऊद डर जाएगा, उनका पूरा गैंग ही खत्म हो जाएगा। कमेटी को पता चला तो? तुमानिया, जावेद, हमने इसके बारे में अपने गैंग के लोगों को भी नहीं बताया, और ये मैटर सिर्फ हम चारों के बीच में ही रहना चाहिए। कुछ ऐसा प्लानिंग करो कि हमारा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। हाँ, साबिर, इतना महंगा तोहफा?
अब शादी तो नहीं कर सकता, कम से कम ऐसे तो खुश कर लेने दे। पर ये तो बहुत महंगा होगा ना। तेरी आंखों से जो ये मोती बह रहे थे उससे तो महंगा नहीं है ना। चल फिल्मी डायलॉग मत मारो भी। ये देख। अरे पता है ये किसने दिया? आके गया साबिर। क्या बात है। साबिर ने दिया। असली है? नहीं तो। कितने का है? मेरी आंख के 2 मोती से महंगा नहीं है। मतलब ये मेरे साबिर का डायलॉग है। तू बहुत किस्मत वाली है रे। वो तो मैं हूँ। मेरा एक आदमी है, लतीफ रेजर, जो कभी कभी ये कोठे पे जाता है। उसे वहां एक लड़की नंदा से पता चला है कि साबिर आता है उधर। अकेले। और हाँ, एक और कोठे वाली लड़की है चित्रा, उससे मिलने। बिल्कुल अकेले। लतीफ रेजर की खास है वो लड़की नंदा। बहुत। मेरी भोली एकदम चकाचक नई गाड़ी लिया है, वो है ना फिएट। ओह फिएट, वाह। वो तो मुझे बहुत प्यारी है। अरे मालूम है, तभी तो लिया। कौन सा कलर है? अरे खुद अपनी आंखों से देख लेना, गाड़ी का कलर भी और अपन का हेयर स्टाइल भी। मजा आएगा। मैं तैयार रहूंगी, जल्दी आ जाओ। किसका फोन था? 10 बजे मेरा साबिर आ रहा है नई गाड़ी लेके, हम दोनों घूमने जाएंगे। मेरी फिएट। साबिर। मेरी भोली। अरे अरे चित्रा को भी मारना है क्या? नहीं, चित्रा को नहीं मारना। अभी हमें कुछ पता नहीं है साबिर के पास सामान है या नहीं। अगर हुआ तो फटाफट मारना पड़ेगा, फिर कुछ कह नहीं सकते, गोली किसी को भी लग सकती है। ये मादरचोद साबिर आज हाथ से निकलना नहीं चाहिए। चल मानिया चल। चित्रा तू जा, तू जा चित्रा। छोड़, साबिर, मैं कह रहा हूँ ना अभी के लिए तू जा।
निकल इधर से। निकाल लड़की को बाहर निकाल। चित्रा तू जा। चित्रा मैं कह रहा हूँ तू जा। जा यहाँ से। चित्रा तू जा। मैं कह रहा हूँ ना तुझे। चित्रा मेरी फिक्र मत कर। मैं कह रहा हूँ तुझे तू जा। चित्रा तुझे मेरी कसम है तू जा। समझती क्यों नहीं है तू मेरी बात? खींच उसे खींच। खींच उसे। मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे रे चित्रा। I love you. रोने का टाइम बाद में बहुत मिलेगा तुझे। और इधर पुलिस वालों को मिल गई ना तो पूछताछ में मार चोट देंगे तेरी। आलम, इसको किसी टैक्सी स्टैंड पर छोड़ देंगे। चल चल साबिर के ड्राइवर ने बताया कि जब भी साबिर अकेला जाता है तो वो खोटे वाली चित्रा के पास जाता है। कौन है तेरे साथ? बता क्यों किया साली? बता। तेरी वजह से मेरा भाई मर गया। सच बोलेगी तो बचेगी साली, नहीं तो तुझे जान से मारूंगा रंडे। मेरे साली को मादर जान, तू फंसाई ना अपने साबिर भाई को। धोखा दिया रे तूने। कौन कुत्ते के औलाद मारा अपने साबिर भाई को? मेरे भाई के मर्डर में तेरा हाथ है नहीं है? तूने ये पैसे के लिए किया, किसी के दबाव में आके किया, या किया ही नहीं? इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तू मेरे धंधे की दुश्मन नहीं है। और अब जिन लोगों ने भी मेरे भाई को मारा वो जान गए होंगे कि तू हमारे पास है। अब वो लोग तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि तू इकलौती गवाह है। वो लोग मार देंगे तुझे। एक ही रास्ता है, अगर तू मुझे सब कुछ सच सच बता दे, सब कुछ, तो जिंदगी भर तेरा खर्चा मैं उठाऊंगा। यहाँ तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं तुझे बंबई से कहीं दूर भिजवा दूंगा, जिंदा रहेगी। पर बस मुझे सिर्फ इतना बता दे कि मेरा भाई तेरे पास अकेला आने वाला था। ये बात तूने किस किस को बताई? टाइम नहीं है मेरे पास, और तेरे पास भी नहीं है। मैंने सिर्फ नंदा को बताया था। नंदा ने दाऊद को लतीफ फ्रेजर के बारे में बता दिया। दाऊद ने नंदा को भी सेम टू सेम ऑफर दिया जो चित्रा को दिया। और उस दिन के बाद किसी को पता नहीं कि चित्रा और नंदा कहाँ गायब हो गए। जो हो गया सो हो गया।
मेरी सुनो और चुप रहो। अब जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। अब अगर कुछ भी किया तो सब कुछ खतरे में पड़ सकता है, इसलिए मेरी बात मानो और किसी को मत मारो, कुछ मत करो। ये मेरा वार्निंग है, समझे? खुदा हाफिज। मरने से पहले लतीफ रेजर ने बताया कि मेरे भाई की मौत में किस किस का हाथ था। आलमजेब, अमीरजादा, मान्या सुरवे और एक और बंदा, जावेद फुकवा। भाई सबको सब एक साथ मारेंगे, खलास करेंगे। मादरचोद, उस आलमजेब की तो मैं हलक से तलवार घुसा के सीने से चीरेगा। नहीं, हम में से उन चारों को कोई नहीं मारेगा। भाई, भाई ये क्या बोल रहे हैं आप? वो अपुन के साबिर भाई को मारा है भाई, एक एक को जिंदा कर देगा अपुन। छोड़ेगा नहीं भाई, हिजड़े क्या हम भाई, हिजड़े। भाई डर गए क्या आप? मैं दोबारा बोल रहा हूं, हम में से उन चारों को कोई नहीं मारेगा, क्योंकि वो लोग और पुलिस यही सोचकर बैठी होगी कि हम बदला लेंगे, और वो भी पूरी तैयारी के साथ हमारा इंतजार करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से और अब से मेरी इजाजत के बिना कोई कुछ नहीं करेगा। हम डर गए और किन्हीं छोटे मोटे कामों में लग गए गैंग छोड़कर। ऐसा सोचना चाहिए उन्हें, पर इसका यह मतलब नहीं कि मैं डर गया। भाई था वो मेरा, बदला तो मैं जरूर लूंगा, पर अपने धंधे में बदला सिर्फ हाथों से नहीं, दिमाग से भी लेने की जरूरत है। हम में से उन चारों को कोई नहीं मारेगा, लेकिन वो मरेंगे जरूर। ये वादा है मेरा तुम सबसे और अपने आप से भी। दाऊद, दाऊद, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती।
में कुछ अलगपन दिख रहा है। कोई भी हमेशा एक सा नहीं रहता। लेकिन बदलाव क्यों? ये एक लंबी कहानी है और बहुत लंबी जाएगी। से थोड़ा संभल के रहना। तुम्हें क्या लगता है मारधाड़ सिर्फ तुम ही कर सकते हो? मैं भी कर सकती हूँ। तुम्हें क्या पता मैं कितना तड़पी हूँ तुम्हारे लिए। और मैं तुम्हारे साथ साथ और बहुत सी चीजों के लिए तड़प रहा हूं।
भाई को मारा उस दाऊद ने, मेरे आमिर को मारा उस दाऊद ने, उसके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा मैं चीते, समझा? उस दाऊद की उसकी जिंदगी खत्म कर देगा आलम, खत्म कर दूंगा मैं उसे अभी के अभी, चीर दूंगा चीते में उसे, मैं उसकी पूरी नस्ल को। आलम, ये हमेशा से मेरा ही आदमी था। आलम, बहुत कोशिश की मैंने अपने आप को रोकने की, लेकिन अपने खुद के हाथों से तुझे मारने की खुशी मैं खोना नहीं चाहता था। मेरे भाई को याद कर आलम, साबिर को याद कर। करीम भाई, वो समझ आ गया। जब से आपने मुझे अंडरवर्ल्ड से दूर रहने के लिए कहा, मैं दूर ही रहा। लेकिन चाचा जान, अब तक आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि वो सरफिरा दाऊद हम पठानों को नीचा दिखाने लगा है। धीरे धीरे हमारा पठान गैंग पूरी तरह से खत्म हो रहा है। आपने दाऊद और साबिर को सर पे बिठा के बहुत बड़ी गलती की है। अभी भी वक्त है चाचा जान, मुझे मेरे हिसाब से काम करने दीजिए। आलमजेब के मरने के 2 घंटे में समद खान और करीम लाला का मीटिंग हो गया और उधर साबिर दाऊद गैंग डी गैंग बन गया। और डी गैंग से डी कंपनी कैसे बनी, इसके पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी है जो मैं आगे बताऊंगा। हम आते हैं खाली हाथ, हम जाते हैं खाली हाथ, हम आते हैं खाली हाथ, हम जाते हैं खाली हाथ। बदल कर रिश्तों के लिबास पहन कर क्यों झूठे नकाब, बदल कर रिश्तों के लिबास पहन कर क्यों झूठे नकाब। आखिर सबको मरना है, ये तथ्य है, कड़वा सत्य है, ये तथ्य है, कड़वा सत्य है। समझ तू
सबसे बड़ा, तुझसे भी बड़ा जरूर होगा। क्या तेरा घमंड यहाँ, तू भी एक दिन जहन से जाएगा। रख मत तू भरम, गिने जाएंगे तेरे करम। ये तथ्य है, कड़वा सत्य है। ये तथ्य है, कड़वा सत्य है। हम आते हैं खाली हाथ, हम जाते हैं खाली हाथ।